मीडिया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के इस सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। आज का जो मुद्दा है, आज की जो डिबेट है, उसका जो मजमून है, उसका जो कंटेंट है, वो बहुत पुराना है। पुराना इतना कि स्मृति से भुलाया नहीं जा सकता। वो याद है 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में एक सीरियल धमाके होते हैं। उसके ठीक 6 दिन बाद बाटला हाउस एनकाउंटर होता है। उसमें शहीद होते हैं और मोहन चंद शर्मा, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा, हम सबको याद है, फिल्म बनी, तमाम सारे उसके बाद मौजूद जुड़े। उससे सवाल उठाए गए और कहा गया कि ये जो एनकाउंटर था वो फर्जी था। इस पर भी तमाम तरह की बातें कहीं, राजनीति हुए। लेकिन आज संदर्भ फिर से जुड़ा है और वो संदर्भ जुड़ा है। राजनीति में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पड़ी रहती हैं, उसके बाद समय के साथ निकल के आती है। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर को कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने जब उस समय उसे फेक बताया था, तो आज सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से वो पूछना चाहते हैं कि जब उन्होंने इसको कहा था कि ये फर्जी एनकाउंटर है और वो राजनीति छोड़ देंगी, तो आज वो क्या कहेंगी। ये सवाल उन्होंने उनसे पूछा, कांग्रेस से पूछा, तमाम सवाल। पहले उस सवालों की तरफ, फिर मेहमानों से तारुफ और बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। ममता बनर्जी जी 2013 में शाहजादे को जो एक्यूज थे उनको आजीवन कारावास हुआ और जो मुख्य अभियुक्त थे उनको आज आरिफ खान जुनैद को सजा हो गई। 15 को वो कितनी सजा होगी बताएंगे। ममता जी आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने पब्लिक स्टेटमेंट में दिखा रहा हूं कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी। उनका अक्टूबर 18, 2008 का स्टेटमेंट एक्सप्रेस न्यूज सर्विस का रिकॉर्ड पर आप देख लें। सलमान खुर्शीद जी आपको क्या कहना है? अभी आपके आंसू निकल रहे हैं या सोनिया जी के निकल रहे हैं कि नहीं? आरिफ खान की सजा हो गई तो। और दिग्विजय सिंह जी आपको क्या कहना है? यह बहुत ही गंभीर सवाल है। बाटला हाउस कांड को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, ममता जी, इन सबों ने नेशनल इश्यू बनाया था। यूपी के चुनाव में इश्यू बनाया था। और बाकी ममता जी ने क्या कहा मैंने आपको पढ़ दिया है। मैंने कहा था घटना पुरानी है लेकिन संदर्भ फिर से जुड़े हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं। अपराजिता सारंगी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अपराजिता, हमारे साथ एक बार जुड़ने के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए लखनऊ से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी। संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक, कुछ देर में हमारे साथ रूबरू होंगे। डॉक्टर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ एक बार जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाजिया इलाही खान एडवोकेट कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रही हैं। थैंक यू सो मच। शादाब चौहान साहब पीस पार्टी से हैं, मेरठ से ताल्लुक रखते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शादाब चौहान साहब। निश्चित तौर से सुरेंद्र राजपूत जी की तरफ जाना चाहिए सवाल। और जो सवाल इस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूछ रहे हैं आपसे कि आंसू निकल रहे हैं या नहीं, उस पर जवाब आपका। आप सुरेंद्र राजपूत। प्रतीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने कम से कम मुझे जवाब देने का शुरुआत में मौका दिया। मैं आपका अनुग्रहित हूं और आपकी पत्रकारिता के भी अनुग्रहित हूं। रविशंकर प्रसाद जी को पता चल गया है कि आप बंगाल में हैं, बंगाल का चुनाव है, बंगाल का चुनाव इनके पास से खत्म हो चुका है, जा चुका है। तो इसलिए रविशंकर प्रसाद जी गड़े मुर्दों को उखाड़ करके 2010 में बाटला हाउस के 3 आरोपियों में से 2 आरोपी पकड़े गए थे। 2013 में दोनों को आजीवन कारावास हो गया था। उसके बाद ये 2018 में आरोपी पकड़ा गया, इसको सजा होनी है। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। सच बात यह है कि रविशंकर प्रसाद ने आज एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि इस पर राजनीति होगी, ये राजनीति का मुद्दा है। क्या आतंकवाद राजनीति का मुद्दा है? और अगर आतंकवाद राजनीति का मुद्दा है, कोई गुंजाइश नहीं, अजहर को कोई गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है।
बिल्कुल नहीं भाई सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल। और अगर आतंकवाद इस तरीके की राजनीति का तुच्छ और कुत्सित और छल और प्रपंच और दिखावे की राजनीति का मुद्दा है, तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ कठिन सवालों के जवाब देने होंगे। मसूद अजहर सहित 5 आतंकवादियों को करोड़ों डॉलर दे करके जसवंत सिंह के साथ में कंधार छोड़ने वाले लोगों को जवाब देना होगा कि आतंकवाद पर उनका क्या स्टैंड है। हमने तो अफजल गुरु को भी फांसी दी, हमने तो कसाब को भी फांसी दी, हमने तो आतंक के हर मॉड्यूल को फांसी दी है और हर मॉड्यूल को सजा दी है आपके सामने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह बताए कि इन फांसी देने योग्य आतंकवादियों को कंधार छोड़ने वाले कायर हैं या बहादुर हैं। और आज अगर बंगाल में चुनाव है तो बंगाल के चुनाव को सिर्फ सांप्रदायिक और 2 ध्रुवीय करने के लिए इस तरीके के कुछ आतंकवाद की राजनीति। मैं आता हूं आपके पास। सवाल आपका बिल्कुल सीधा है, सीधा सवाल है। अपराजिता, मैं आप ही के पास आना चाहता हूं, लेकिन नाजिया बीच में इन्होंने आपको आई विल गिव यू चांस। सुरेंद्र जी, मैं आपको बिल्कुल चांस। नाजिया ने बीच में हाथ उठा दिया, मैं माफी के साथ। अपराजिता, मैं आप ही के पास आ रहा था, लेकिन नाजिया ने कुछ कहना चाहिए। नाजिया, बहुत बड़ी शॉर्ट में कहिएगा, क्योंकि मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, बीजेपी की प्रवक्ता ही आपको पूरी डिटेल दे देंगी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि श्रीमती ममता बनर्जी ने जब 2018 में ये बात कही थी कि वो रिजाइन कर देंगी, तो वो कब रिजाइन कर रही है, पहली बात। दूसरी बात है कि आज जब वर्डिक्ट सामने आया है, आज जब ये बाटला हाउस वाली बात सामने आई है, तो सोनिया गांधी जी रो रही हैं कि नहीं रो रही हैं, ये मुझे पता करना है। तीसरी बात, मैं ये जो हमारे अंकल जी बात कर रहे थे, इनको शायद सुरेंद्र राजपूत जी नाम लीजिए, नाजिया नाम लीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत अंकल जी जो बात कर रहे हैं, नहीं अंकल क्या होता, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। अंकल क्या होता है, वो मेरे उम्र में पापा के बराबर है, तो मैं अंकल ही बोलूंगी ना। तो इनको शायद इतिहास बाबा के बराबर है, आप हमें दादाजी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। नाजिया जी, आप हमारी पोती जैसी हैं। लेकिन आपने रविशंकर प्रसाद जी के बारे में कहा है, आप पहले ये बताइए ना कि श्रीमती ममता बनर्जी कब रिजाइन कर रही हैं। उन्होंने कहा था कि अगर ये एनकाउंटर ट्रू है तो हम रिजाइन कर देंगे, हम पॉलिटिक्स से क्विट कर लेंगे। तो मुझे बताइए कि कब क्विट करेंगे। दूसरा सवाल है मेरा आपसे अंकल जी कि सोनिया गांधी जी आज ये बात ठीक नहीं है नाजिया, ये ठीक नहीं है। अंकल जी क्यों कह रही हैं आप, दिस इज नॉट गुड, फिट नहीं है। मैं आ रहा हूँ शादाब, आ रहा हूँ जी। सुरेंद्र राजपूत जी, जल्दी जवाब दीजिए। हाँ, हम बहुत छोटा सा जवाब देते हैं कि हमारी पोती की उम्र की हो सकती है नाजिया जी, तो हम पोती कह देंगे, हमें बाबा कहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो बिटिया, हम 2 चीजें बता देते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के छल और प्रपंच में आप जो फंसी है ना, इस प्रपंच से बाहर निकलिए और पेट्रोल प्राइसेस को देखिए। अरे आप बीच में मत, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। प्रतीक, इनको चुप करिए। नाजिया नहीं, इनको चुप करिए, नाजिया नहीं, इनको चुप करिए, जवाब लेने का नाजिया नहीं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की पेड़ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी से पैसा ये गलत बात है। नाजिया, आपने सवाल पूछ दिया। अगर नाजिया आप भारतीय जनता पार्टी की पेड़ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेकर के नहीं आई है, तो सवाल का जवाब सुन लीजिए। सच बात यह है कि आप पेट्रोल के प्राइसेस पर बात करिए, अगर हिम्मत हो तो आप किसानों की समस्या पर बात कीजिए, अगर हिम्मत हो तो। अगर आपकी हिम्मत हो, ऐसे डिबेट तो नहीं, बेरोजगारी पर बात कीजिए, अगर आपको रोजगार मिल गया हो तो अच्छी बात है। भाजपा ने अगर आपको हिसाब किताब आप मत रखिए, मेरे पैसे का हिसाब आप मत रखिए, मेरे पैसे का हिसाब आप मत रखिए। नाजिया प्लीज, नाजिया कांग्रेस की सरकार ने किया, नाजिया जनता को बेवकूफ बनाया। नाजिया ठीक है, नाजिया के ऑडियो डाउन, नाजिया ऑडियो डाउन करेंगे। नाजिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने उन्हें बोला तो उनको जवाब आपको सुनने का मादा होना चाहिए। वो जवाब दे रहे थे, उनको सुनना चाहिए। मैं 5 सेकंड राजपूत आपको और देता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी 5 सेकंड आपको देता हूं, चाय बाद में चुस्की लीजिएगा, पहले 5 सेकंड जवाब दे दीजिए। बहुत शुक्रिया। मूल मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी खुद छदम आवरण के लोगों को जब भेजती है तो यही इसी तरीके के जवाब आते हैं। सच बात यह है कि आतंकी घटना हुई, आतंकी घटना में 3 में से 2 अभियुक्तों को कांग्रेस सरकार आजीवन कारावास दे चुकी है और एक अभियुक्त 2018 में पकड़ा गया, इसको भी फांसी या आजीवन कारावास। अपराजिता, बीजेपी ना प्लीज का, अब बीजेपी को पिक्चर में आना चाहिए। अपराजिता, बताएं हमको, जो मसूद अजहर को छोड़ा गया था उनको किस कारण से और डॉलर्स के साथ में
अपराजिता सारंगी जी, अब आप आइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बीच में वो आ गई नाजिया को, क्योंकि उन्होंने। नमस्कार, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं अपराजिता जी? आप सबको नमस्कार। थैंक यू सो मच। सुरेंद्र जी शांत हो जाइए। अरे मैं शांत इतनी घबराहट की जरूरत नहीं है, इतनी बौखलाहट की जरूरत नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार देश की सुरक्षा और आतंकवाद के विरोध में हमेशा से खड़ी रही है और रहेगी। देश की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते बड़े स्पष्ट तौर से कहना चाहती हूं कि आज के दिन कांग्रेस की चाल, कांग्रेस के चरित्र और कांग्रेस के चेहरे से नकाब हट चुका है। वास्तविक चेहरा आ गया है सबके सामने, पूरे देश के सामने। और मुझे लगता है आज वक्ताओं की स्थिति पर मुझे दया आ रही है। आज वक्ता कहेंगे क्या? ये जो इनके प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या अन्य विपक्षी दलों के प्रवक्ता हैं, वे निरुत्तर हैं। कुछ कहना है इसलिए आज हर एक चैनल पर कुछ कुछ कहते रहेंगे। हमारे सिर्फ 2 प्रश्न हैं। प्रथम ये कि सोनिया गांधी जी की आंसू का क्या हुआ? अभी भी आंसू गिर रहे हैं क्या? दिग्विजय सिंह जी ने कहा था सर पे गोली लगी है, प्रश्न चिन्ह लगाया था, फेक एनकाउंटर कहा था। सलमान खुर्शीद के वक्तव्यों को याद कीजिए। और हम सब ये जानना चाहते हैं ममता बनर्जी जी राजनीति कब छोड़ रही हैं। मैं पुनरावृत्ति करूंगी जो हमारी एडवोकेट साहिबा ने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी जो भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता आज थोड़ा कांग्रेस में नरम है, आज थोड़ा कांग्रेस में नरम है अपराजिता जी, आज थोड़ा कांग्रेस में नरम है, राजनीति छोड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा। ममता पे ज्यादा कड़ाई है आपकी। स्थिति यह है कि आज के दिन दिग्विजय सिंह जी निरुत्तर हो गए हैं। कहेंगे क्या? सलमान खुर्शीद जी ने वो स्टेटमेंट सोनिया गांधी जी की तरफ से दिया था, उनकी आंखों में आंसू है। कितना इससे ज्यादा रटके नहीं आ पाएंगे आप। दिक्कत यह है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता जितने भी हैं, आ गया डॉक्टर साहब, आ गया डॉक्टर साहब, आ रहा हूं। चीन का समर्थन करते हैं, कभी पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। देश में इनकी राजनीतिक जमीन है। अरे चाय आप पिलाते हैं, बिरयानी आप पाकिस्तान जाके खाते हैं, झूला आप चीन के लोगों को झुलाते हैं। 2018 में काम हुआ, ये लोग NHRC गए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन गए, राइट वहां पर मार सहनी सारंगी जी, मैं आ रहा हूं केस को लेकर, अपराजिता जी मैं आता हूं, मार सहनी पड़ी, राइट अपराजिता जी, सुप्रीम कोर्ट गए जी, अपराजिता जी मैं आता हूं। कांग्रेस ठीक है, मैं डिबेट में दूसरे लोगों को शामिल करता हूं। दल है जी अपराजिता जी, हो या लेफ्ट हो या ममता अपराजिता जी, मैं दूसरे लोगों को भी शामिल करता हूं, और केजरीवाल जी भी। जी अपराजिता जी, मैं दूसरे लोगों को शामिल करता हूं, लेकिन एक बात और भी है। कांग्रेस के तत्कालीन गृह मंत्री ने कहा था कि मुठभेड़ ठीक थी, यह भी बात सही थी। उन्होंने कहा था, पी चिदंबरम थे उस समय, और उन्होंने ये बात कहा था कि मुठभेड़ ठीक थी, तो ये बात भी सही है जिसको रखा जाना चाहिए। जी ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूं, लेकिन जी ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं। जी डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कहा था, क्योंकि भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव जी गए थे और उन्होंने कहा कि ये मुठभेड़ फर्जी थी, उन्होंने कहा था, वो खुद गए थे बाटला। हाँ, उन्होंने बोला था इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए जी, और हम न्यायिक जांच की मांग की थी। मुलायम सिंह जी ने कहा था, रखने वाले लोग हैं जी। सुनिए, हम संविधान सुन तो लीजिए, हम संविधान और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। यहाँ एक न्याय प्रक्रिया होती है जिसपे सबको विश्वास है। कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, इसमें बुराई क्या है? अब मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि जब तक ये हमारे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जयचंद हैं, ये जयचंदों को देश से हटाना बहुत जरूरी है। ये भूल जाते हैं कि चाइना में कौन गया था, चाइना ने किसने बुलाया था यहाँ पे दुश्मन को अपने यहाँ, झूला कौन था, उसके बाद हमारे जवान शहीद हुए, कौन गया था पाकिस्तान में बिरयानी खाने के लिए, उसके बाद पठानकोट में ISI को किसने बुलाया था, कौन ये PDP के साथ संबंध बना रहा था, कौन किसने सरकार बनाई थी, इसी PDP के नेता के लिए आप छोड़ने गए थे ना एक आतंकवादी को, वहां तक कंधार तक छोड़ने गए थे। क्यों? कि आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। उसके बाद PDP के साथ आपने सरकार बनाई, अलगाववादी पार्टी के साथ, आतंकवादी पार्टियों के साथ आप सरकार बनाते हैं और
सरकार बनाने के बाद दूसरों पर आरोप लगाते हैं। और आपसे पूछ लूं एक बात, ये आपके सरकार में कुछ नहीं हुआ है? 2009 में आपको शायद याद होगा, जो इंस्पेक्टर की मौत हुई थी उसको अशोक चक्र भी मिला था, तब सरकार आपकी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद क्या किया आपने, जरा बता दीजिए। ये न्यायिक प्रक्रिया होती है। 2010 में कपिल सिब्बल जैसे नेता ने बुलाया था, उसमें वहां के ज्वाइंट सीपी होते थे कर्नल सिंह, जिन्होंने ऑपरेशन किया था पूरा, और कर्नल सिंह को बुला के बोला था कि कर्नल सिंह जी, आपके तथ्यों से ऐसे लगता है कि मुठभेड़ सही है, इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। तो आपका इसमें योगदान क्या है? 2013 में ऑलरेडी 2 लोगों को सजा मिल चुकी है। तो हमारी न्यायिक प्रक्रिया, लेकिन आपको चूंकि इलेक्शन का वक्त है, हिंदू मुस्लिम करना है, आपको किसानों की चर्चा नहीं करनी, भागना चाहते हो आप, दूध दबा के भाग जाते हो। आप महंगाई की बात करो तो आप लोगों का पेट खराब हो जाता है, आप डिबेट में आना बंद कर देते हो। आपसे पूछेंगे कि नहीं आओ महिला अत्याचार पे बात करो तो सबके मोबाइल बंद हो जाते हैं। तब हाथरस के केस में तो आई नहीं थी आप सारंगी जी, आपको डिबेट में बुलाया गया था, आप आए नहीं थे, आपको याद नहीं है, शायद भूल गए आप लोग। कोई नहीं आया महिला के डिबेट में जब उस बच्ची को रात के अंधेरे में जला दिया गया था। आप यहां पे बात करोगे महिला सम्मान, देश सम्मान के, आप राष्ट्र निर्माण की बात करते हो, फर्जी राष्ट्र निर्माण की बात नहीं करते आप। डॉक्टर साहब मैं आता हूं डिबेट में आने की निर्माण की बात डिबेट में प्रोफेसर संगीत रागी को जोड़ता हूं जी। उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको शर्म आनी चाहिए कि आप जो बात बोल रहे हैं मैं आ रहा हूं, अपराजिता जी आ रहा हूं, असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना डॉक्टर अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन करेंगे, डॉक्टर अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन करेंगे। प्रोफेसर संगीत रागी आपका नाजिया में आता हूं, देन शादाब आपके पास, फिर डिबेट ओपन करता हूं। देखिए मैं आ रहा हूं डॉक्टर साहब आ रहा हूं, प्लीज लिसन डॉक्टर अनुराग भदौरिया प्लीज जी जनाब। देखिए प्रतीक जी आपने सही कहा कि उस समय के तत्कालीन जो गृह मंत्री थे उन्होंने कहा था कि ये जो बाटला इनकाउंटर है वो सही है, उसको फेक इनकाउंटर नहीं है। इसका 2 अर्थ होता है, यानी कि कांग्रेस पार्टी अपने ही सरकार को सिर्फ मुसलमानों के वोट को आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में गोलबंद करने के लिए अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी और मुसलमानों की राजनीति कर रही थी। ममता बनर्जी ने भी वही काम किया था। पश्चिम बंगाल के अंदर 30% मुसलमानों के वोट बैंक को अपने हिस्से में लेने के लिए ममता बनर्जी बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाने का प्रयास करती हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ती हैं, पाकिस्तानी मुसलमानों की लड़ाई लड़ती हैं। और जो बाटला इनकाउंटर था, आपको पता होगा कि जामिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने, जामिया जिले के मुसलमानों ने, जो तथाकथित वामपंथी जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी, इनके तथाकथित सिविल सोसाइटीज के लोगों ने वो सड़कों पर आकर के ये बताने की कोशिश की थी कि मुसलमानों को गलत तरीके से मारा गया है। निष्कर्ष साफ है कि उसे एक फेक इनकाउंटर बताने के पीछे सोनिया गांधी और गांधी परिवार का एक ही उद्देश्य था। उनके सिपह सलाहकार दिग्विजय सिंह का एक ही उद्देश्य था कि आप कैसे मुसलमानों के हमदर्द हो सकते हैं, बेशक वो आतंकवादी क्यों न हो। यानी कि आतंकवादियों के साथ, इंडियन मुजाहिदीन के साथ गांधी परिवार खड़ी थी। और ये जानते हुए ये कोई नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री जहां प्रधानमंत्री सोनिया गांधी को रिपोर्ट करते थे, वो ये नहीं उन्हें बताया होगा कि ये वो सही इनकाउंटर नहीं है। जो उस समय के गृह मंत्री जो थे, वो सोनिया गांधी के निर्देश पर काम करने वाले गृह मंत्री, ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने सोनिया जी को यह बताया नहीं होगा कि यह सही इनकाउंटर है। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी और गांधी परिवार, राहुल गांधी के सबसे बड़े सलाहकार दिग्विजय सिंह और उस समय के जो लॉ मिनिस्टर थे सलमान खुर्शीद, वो सिर्फ इसलिए ऐसा कह रहे थे क्योंकि मुसलमानों का वोट चाहिए। यानी कि इंडियन मुजाहिदीन के साथ भी कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी, आतंकवादियों के साथ खड़ी होगी। मैं आ रहा हूं, आपको वेट करना पड़ेगा। सुरेन जी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं शादाब को कर लेता हूं, उसके बाद डिबेट ओपन कर दूंगा। मैं शादाब, आपको मुसलमानों का वोट चाहिए। ये गलत है, बहुत गंभीर किस्म के इन्होंने आरोप लगाए हैं। आपको आई विल गिव यू चांस सर। सुरेन जी, प्रतीक जी आपको ही दूंगा, सबसे पहले दूंगा। डिबेट को ओपन करूंगा, डिबेट को। प्रतीक जी अलाउ मी, ऑफ आई विल अलाउ यू, आई विल अलाउ यू। सिर्फ हिंदू और मुसलमान करना चाहता है। इस आदमी को, इस निर्लज्ज आदमी को ये शर्म नहीं है कि भारत के संविधान के अनुसार ये बात करे। ये देशद्रोही टाइप का काम करता है।
नहीं नहीं ऐसे नहीं, वाली भाषा नहीं, ये गलत भाषा है, ये डेरोगेटरी भाषा, ये ना 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 ये दिस इज नॉट, नहीं नहीं ये लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। बेहुदे प्रवक्ता, इस नीच और घटिया प्रवक्ता को रोकिए, ये बहुत ही घटिया और बेहुदा है, ये कुत्ता आदमी है, प्लीज इसको रोकिए। नहीं नहीं, इस कुत्ते सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी आप जवाब देंगे, आपको मौका दूंगा। सुरेंद्र राजपूत जी टुच्चा आदमी है, नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, नहीं 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 सुरेंद्र राजपूत जी, इतना नीच और इतना निर्लज्ज नहीं नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, नो दिस इज नॉट, नहीं नहीं ये भाषा नहीं, भाषा नहीं, मर्यादा, आप बहुत मर्यादित आदमी हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज ये लैंग्वेज नहीं है। शादाब आप अपना स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद डिबेट ओपन करूंगा। शादाब शादाब शादाब। प्रतीक जी हमारे हर प्रकार के टेररिज्म के खिलाफ हैं, चाहे टेररिज्म अजमल कसाब की शक्ल में हो, चाहे माया कोडनानी की शक्ल में हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन बटला हाउस एनकाउंटर में शायद लोग जानते नहीं है कि 30 से ज्यादा लोग की जान गई थी और 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। और कोई बता दे कि कन्विक्शन रेट कितना है? क्या बेगुनाह मुसलमानों को पकड़ने का कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों में एक ट्रेंड नहीं रहा? जब भी कहीं बॉम्ब ब्लास्ट रहेगा, मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में आपने देखा होगा क्या हुआ, मक्का मस्जिद बॉम्ब ब्लास्ट में मुस्लिम बच्चों को पकड़ा गया, लेकिन बहुत साल बाद पता चला वो बेगुनाह थे। अभी गुजरात में आपने देखा होगा कि 20 साल शादाब रोक रहा हूं, प्रोफेसर रागी जी कुछ हुआ, कोई बात हुई? प्रोफेसर रागी नहीं, शादाब आप कंटिन्यू करिए, उसके बाद बात करता हूं, मैं बात करता हूं सुरेंद्र राजपूत जी, मैं बात करता हूं आपसे भी। जी शादाब भाई मैं माफी चाहता हूं, आप आपकी कंटिन्यूटी मैंने ब्रेक करी, मैं माफी चाहता हूं आपसे, फिर से बोलिए जी, बोलिए। ओके, नॉट एन इश्यू। तो दूसरा सवाल यह कि गुजरात में भी 3-4 दिन पहले आपने देखा 127 लोगों को जिनको आतंकवादी कहा गया, प्रचार प्रसार किया, उनको बरी किया गया। मक्का मस्जिद बॉम्ब ब्लास्ट में जिन बच्चों को आतंकवादी कह के पकड़ा, उनको छोड़ा गया। टाडा और पोटा के नाम पर जिनको पकड़ा जाता है और 15-15 साल बाद, 20-20 साल बाद कोर्ट उनको बरी करता है, उनकी जिंदगियां कौन लौटाएगा? टाडा पोटा के नाम पर कन्विक्शन रेट कितना है सर? 50% भी कन्विक्शन रेट नहीं है। बेशक हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, लेकिन जो 30 लोगों की जाने गई मासूमों की और 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए, उसके नाम पर कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई? क्या बता दीजिए कि फर्स्ट फायर किधर से हुआ था? अगर फर्स्ट फायर हुआ था तो उसके एविडेंसेस क्यों नहीं पेश किए गए? अगर कोई एक व्यक्ति अपराधी है तो उसकी आड़ में पूरे समाज को आतंकवादी क्यों बनाया जाता है? फर्स्ट फायर किसकी बात कर रहे हैं? कभी भी टेररिज्म के लिए नहीं हो सकता। शादाब आप फर्स्ट फायर किस बारे में, बाटला के हाउस के बारे में कह रहे हैं? बिल्कुल, बटला हाउस एनकाउंटर का जो वाकया है उसमें आज तक ये चीज वाज़े नहीं हो सकी कि पहली शुरुआत हेड इंजरी की किसने की। दूसरी बात, एक पिक्चर बना के तो पहले ही बताया जा चुका है कि मुसलमान जिम्मेदार हैं। पहले से जब कोर्ट का फैसला आ जाए, वो भी लोकल कोर्ट का, अभी बहुत से स्टेप्स बाकी है इसमें, जरूरी नहीं है कि आपके पास रेमेडीज जो हैं, फैसला है वो सही होगा। रेमेडीज हैं आपके पास, तो दो राय रेमेडीज हैं सर, वही तो कह रहा हूं। लेकिन मूवी नाजिया कुछ बोलना चाहती है जी। हाँ लास्ट पॉइंट आपको। शादाब आपकी बात सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, शादाब बोलिए। इनकी बात सुन के कोई फायदा नहीं है। नाजिया की ऑडियो डाउन, नाजिया ऑडियो डाउन। शादाब पूरी बात कहिए, अपनी पूरी बात कहिए। शादाब बात कहिए। प्रतीक जी मेरा सवाल यह है कि लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जो भारत के संविधान के हिसाब से है, उसको पूरा होने से पहले कैसे फिल्म बन जाती है कि वो बच्चे गुनाहगार थे? अगर कोई वाकई टेररिज्म का एक्यूज है तो दोहरा मापदंड क्यों? माया कोडनानी आज बाहर कैसे घूम रही हैं और एक सांसद बन जाती हैं, उन पे मालेगांव बम धमाके का आरोप है? तो मैं कह रहा हूं हिपोक्रेसी क्यों है? अगर कानून में सबको बराबरी का अधिकार है, 20 साल कन्विक्शन रेट का टाइम क्यों नहीं तय करते कि कन्विक्शन पीरियड 1 साल के अंदर होगा, अगर कोई अपराधी है तो सजा हो जाए, लेकिन 20 साल बाद जो बेगुनाह बरी होते हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार है? कन्विक्शन रेट 50% क्रॉस नहीं करता। नाजिया डिबेट इज ओपन, डिबेट ओपन है, डिबेट, थैंक यू सो मच, डिबेट ओपन है। नाजिया मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, तो मैं ऑडियो डाउन। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने भाषा का जो तलखी भरी भाषा इस्तेमाल की वो ठीक नहीं है, वो गलत है, वो बिल्कुल कहीं किसी भी मायने से, अगर आपको डिबेट में कोई चीज आपत्तिजनक लग रही थी तो आपको सवाल उठाना चाहिए, और आप उस तरह से कि आप कह सकते थे ये गलत है तरीका, लेकिन आपने बल्कि मैं कहूंगा तलखी नहीं, बदतमीजी भरे लहजे में बोला आज, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
प्रतीक भाई, बदतमीजों को जवाब बदतमीजी से दिया जाएगा। कांग्रेस को कोई अगर इंडियन मुजाहिदीन का संपर्क, आप जवाब, मैंने सुना था वो, मैंने सुना था, मैं उसको नहीं, मैंने सुना था, आप समझ लीजिए इस बात को। अगर मैंने सुना था, पहले संगीत रागी, वो जो नकली प्रोफेसर है, उसको जब तक आप नहीं कहेंगे, आप व्यक्तिगत तौर से नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, आप किसी को नहीं, आप चैलेंज नहीं, आप किसी को चैलेंज नहीं कर सकते कि आप नकली हैं या असली हैं। हमें बहस की बात है, व्यक्तिगत टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना पी चिदम्बरम को पढ़ा ना, मैंने कहा पी चिदम्बरम का पढ़ा, मैंने बयान ना, अरे भाई, इंडियन मुजाहिदीन के साथ कांग्रेस का संबंध है, आप बिल्कुल उसको नकारिए ना, उसको नकारिए, उसका तरीका है, लेकिन किसी को बदतमीजी से बोलना ये गलत है। सुरेंद्र राजपूत जी, किसी को गलत नहीं, मैंने बिल्कुल रोका, मैंने सुना, और मैं नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, मैं पूरी बात सुनी और मैं उसको बिल्कुल नकारता, आप मुझे जानते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं कि आप बदतमीजी करने लगे, किसी को फर्जी करने लगे, किसी को डिग्री नकली करने लगे, ये तरीका नहीं है सुरेंद्र राजपूत जी। और मैं बहस जो है, नाम अगर कोई देशद्रोही ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ेगा, उसके साथ और बदतमीजी होगी। सत्य होता है, और आईने में अपना चेहरा देखें। नाजिया, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणियां गलत थी, हैं और रहेंगी। नाजिया प्रतीक जी, Aris Khan was arrested from Nepal in 2018. The crime took place under the Congress government. लेकिन खान अरेस्ट हुआ मोदी गवर्नमेंट में। ये मेरा सबसे पहला जवाब था जो कांग्रेस के जो बैठे हुए हैं उनके लिए, मुझे उनका नाम नहीं याद है। सेकंड थिंग इज कि शादाब भाई को मैं बहुत अच्छे से एक बात बता दूं कि अगर आप मुसलमान हैं तो मैं भी मुसलमान हूं, पठान फैमिली से हूं। अगर कोई क्राइम होता है तो वो क्राइम होता है। दूसरी चीज मैं एक बताऊं, जो आपने 20 साल का वक्फा बताया था, 20 साल हो या 50 साल हो, इन्वेस्टिगेशन जैसे होता है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक ब्लूप्रिंट बनता है। निर्भया केस में कितना साल हुआ तब आपके गले में आवाज नहीं थी? निर्भया केस में आपके गले में आवाज नहीं थी? कामदनी केस में आपके गले में आवाज नहीं थी? क्या हुआ? अभी दो ही सवाल है कि ममता दीदी कब रिजाइन कर रही है और सोनिया गांधी आज रो रही है कि नहीं रो रही है। निर्भया वाले मैटर में आप लोग क्या घर में छुप के बैठ गए थे शादाब भाई? कामदनी जब हुआ तो ममता दीदी के हाथ में हेल्थ मिनिस्ट्री था, तो क्या आप लोग घर में छुप के बैठ गए थे? जब कानून के तौर तरीके मालूम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन मालूम नहीं है, आर्टिकल्स मालूम नहीं है, एक्ट मालूम नहीं है, तो उसमें टिप्पणी ना किया करे शादाब भाई। अगर कोई मुसलमान है तो वो बिल्कुल एकदम से दूध का धुला होगा, ऐसा नहीं है। हर एक धर्म में अच्छे इंसान भी होते हैं और गलत इंसान भी होते हैं। नाजिया ठीक है, नाजिया ऑडियो डाउन। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, उसके बाद शादाब ऑफ कोर्स यू विल गेट चांस, ऑफ कोर्स मैं आपको चांस दूंगा, मैंने वादा किया आपसे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़े। प्रोफेसर संगीत रागी को चांस दूंगा, मैं बोलने का चांस दूंगा, क्योंकि अभद्रता कहीं से भी हो, कोई भी व्यक्ति करे, कितनी भी बड़ी पार्टी का हो, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पर अगर किसी के खिलाफ बोलता है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहस सही और सही परिप्रेक्ष्य में चल रही थी और सुरेंद्र राजपूत जी आपने उसको गलत तरीके से मोड़ दिया। हाँ, आपने ये बात मैंने सुनी थी और मैं इस बात के लिए मैं कह रहा हूं आपसे कि इंडियन मुजाहिदीन से किसी पार्टी को जोड़ना, कांग्रेस पार्टी को जोड़ना गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। इतना कहने का साहस रखिए। जब एक बार आप बोल देते हैं ना सुरेंद्र राजपूत जी कि इंडियन मुजाहिदीन के साथ आप कांग्रेस को कैसे जोड़ सकते हैं, तो काफी होता है। आपकी पार्टी वजनदार है और आप खुद वजनदार हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप एक बार बोल देंगे ये गलत है तो उसको मान लिया जाता है ये गलत है, लेकिन अगर आप किसी के साथ बदतमीजी से बोलेंगे, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। वक्त मैं आ रहा हूं, आई विल गिव यू चांस। भैया जी कहने में आपका एक बार फिर स्वागत है। बहस जब चल रही थी तो बातचीत का सिलसिले में कुछ चीज़ आई जो नागवार थी, मैं उस पर क्लैरिफिकेशन दूंगा, लेकिन शादाब साहब ने कुछ सवाल उठाए थे डिबेट में, नाजिया ने कुछ जवाब दिया, काउंटर शादाब को करना था और मैंने शादाब से कहा था कि ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगा। जरूर मैं आपके पास शादाब आऊंगा, लेकिन मैं एक मौका सबसे पहले प्रोफेसर संगीत रागी को, फिर कांग्रेस के प्रवक्ता
सुरेंद्र राजपूत को देना चाहूंगा। मैं एक बात बहुत साफ तौर से कहना चाहता हूं, बहुत बहुत क्लियर। ऑफकोर्स डॉक्टर साहब आ रहा हूं। डॉक्टर साहब कभी कभी समझा करिए, कभी कभी बहुत चीजें हैं, समझा करिए डॉक्टर अनुराग भदौरिया। मैं बहुत साफ से कहना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल गलत है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप किसी आतंकवादी गुट के साथ जोड़ दें। ये बिल्कुल गलत है, गलत है और गलत है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत, आपका एक बयान, एक ही बार कहना, इतनी ताकत होती है। जब आप एक बार कह देते हैं ये गलत है, ये नहीं कहा जाना चाहिए, उसका असर होता है। और किसी को व्यक्तिगत तौर से अपमानित करना, सुरेंद्र राजपूत जी, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये मैं बिल्कुल मतलब इस बात को किसी तरह से हिमायत नहीं हूं। पहला मौका कोई नहीं बोलेगा, सबसे पहले प्रोफेसर संगीत रागी, देन सुरेंद्र राजपूत जी। प्रोफेसर संगीत रागी। देखिए प्रतीक जी, ये गलत नहीं है, ये सिर्फ गलत नहीं है, ये असभ्यता और असंस्कार में पले हुए का प्रतीक है। जब कोई गटर में पलता है, कीचड़ में संस्कार जब पड़ा होता है तो वही करता है, वो व्यक्ति का नाम लेकर के करता है, वो तर्क नहीं करता है, तथ्य नहीं देता है। जब आप चाटुकार हो जाते हैं, जब आप मेरिट के आधार पर नहीं खड़े होते हैं, तो आप एक परिवार की चाटुकारिता करते हैं। और मुझे ये कोई बहुत ज्यादा बुरा नहीं लगा। कांग्रेस के प्रवक्ता मूलतः एक गांधी परिवार की चाटुकारिता में जीते हैं और चाटुकारों से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। दूसरी बात मैं ये दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, श्रीमती सोनिया गांधी अपने पुत्र और अपने परिवार को सत्ता में लाने के लिए किसी भी हद तक जाकर के गिर सकती हैं। कांग्रेस पार्टी इंडियन मुजाहिदीन के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं थी, सरकार नहीं खड़ी थी, लेकिन गांधी परिवार इंडियन मुजाहिदीन के साथ इसलिए खड़ा होता है, पीएफआई के साथ इसलिए खड़ा होता है, विदेशी ताकतों के साथ इसलिए खड़ा होता है क्योंकि उसे सत्ता चाहिए, एना केना प्रकारेण। जब प्रोफेसर रागी, मैं आपकी उस बात को हटाता हूं। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता हूं क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम होता है, इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ ऑफ कोर्स, पर कहने का, हाँ ये आपको कहने का हक है, लेकिन मैं इस प्रोग्राम का एंकर होने के नाते इस बात, ऑफ कोर्स यू हैव फुल राइट, यू हैव फुल राइट, लेकिन मैं इस प्रोग्राम का एंकर होने के नाते, क्योंकि प्रोग्राम की वल्गाएं मेरे हाथ में है, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं करता। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि जो बात कही जाएगी वो तर्कों के साथ कही जाएगी और तर्कों के साथ मानी जाएगी। तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सामने ये कह दें तो आपके सामने तर्क होना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए मैंने तर्क किया है, ठीक है, आपका लिया, मैंने लिया प्रोफेसर रागी लिया। आई हैव टेकन योर पॉइंट। क्या है कि जो 10 जनपद प्रधानमंत्री को हाँकता हो, 10 गृहमंत्री को हाँकता हो, जहां प्रधानमंत्री से उसका गृहमंत्री चाटुकार की तरह सजदे करता हो, उस महिला को, उस कांग्रेस के नेतृत्व को सम्मान के साथ प्रोफेसर रागी, नाउ यू हैव टू लिसन। प्रोफेसर रागी, कोई कहेगा कि इंडियन मुजाहिदीन के साथ खड़ा है, प्रोफेसर रागी, नाउ यू हैव टू लिसन सर, नाउ यू हैव टू लिसन। इंडियन मुजाहिदीन का वाला मैं नहीं लेता। जी सुरेंद्र राजपूत जी की बात करेंगे और बाकी लोग सुनेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, 1925 से बने हुए संघ के देशद्रोही ऑर्गेनाइजेशन, निर्लज्ज, नीच और असभ्य ऑर्गेनाइजेशन के प्रवक्ता से हमें और कोई इसके अलावा उम्मीद नहीं है। बहुत गलत बात है। जितनी गटर छाप भाषा का इस्तेमाल आपके कहने के बाद भी इन्होंने किया, उससे इनकी बाकायदा इनकी परवरिश का भी पता चलता है। दोनों की भाषा गटर लायक है, मैं तो यही कहता हूं। इनके रहने का भी पता चलता है। 78 के वार में इटली के दूतावास में जाकर के छिप गई थी। ये वही सोनिया गांधी है ना जो 1971 के वार में इटली के दूतावास में बैठी थी। ये वही सोनिया गांधी है ना जिसका बेटा चाइना के साथ जाकर के गलबानी करता है ना। ये वही सोनिया गांधी है ना जिसका बेटा पाकिस्तान के दूतावास में बैठा हुआ मिलता है ना। ये वही कांग्रेस का गद्दार परिवार है ना। दोनों को रोकता हूं, दोनों को रोकता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बस एक बात कहना चाहता हूं। 14 बरस मैंने रिपोर्टिंग की, लेकिन आजकल के खतरे में यह होता है कि आप किसी बीट को फॉलो करने में, संघ आरएसएस को कवर किया 14 साल,
होता क्या है कि आजकल लोग कवर करते 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 इतना ज्यादा सम्मोहित हो जाते हैं कि वही लगने लगते हैं। लेकिन तटस्थ होकर दूर से देखना बहुत आर्ट है। और ये मैं कोई क्लास नहीं ले रहा, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, छोटा सा भी विद्यार्थी हूं पत्रकारिता के, लेकिन मैं एक बात निसंकोच कह सकता हूं, और वो ये, आरएसएस देशद्रोही नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं नहीं लेता हूं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जैसे आईएम के साथ कांग्रेस नहीं, जैसे आईएम के साथ कांग्रेस नहीं खड़ी हो सकती, और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। सुरेंद्र राजपूत, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कोई संकोच नहीं है। इसको सुन लीजिए, इसको सुन लीजिए। देशद्रोही नहीं है, देशद्रोही नहीं है। आप माने या ना माने, मैं दोनों को रोकता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता सॉरी, मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। शादाब, मैं आता हूं, डॉक्टर आता हूं। शादाब, प्रतीक मुद्दे पे लौटेंगे। हमारी बहन ने किया कि हम लोग, जो सवाल हमारी बहन ने किया कि हम लोग जो रेप केसेस का जिक्र किया उसमें नहीं बोले थे, तो शायद हमारी बहन ने देखने की कोशिश नहीं की। अगर देश की किसी बेटी की इज्जत पर कोई डाका डालता है, उस शैतान के खिलाफ खड़े होना हमारी जिम्मेदारी है। हम उसकी हिमायत में तिरंगा यात्रा नहीं निकालते हैं जम्मू की तरह। दूसरी चीज जो मैडम ने कहा कि 50 साल लगते हैं, मैडम कन्विक्शन रेट की हम बात कर रहे हैं। अगर कन्विक्शन नहीं होगा, अगर इंक्वायरी नहीं होगी, 20 साल बाद अगर कोई उसको बरी किया जाएगा, तो बताइए उसके कैरेक्टर का क्या होगा? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज कैरेक्टर? कौन जिम्मे? अरे मैडम सुन लीजिए, अरे मैडम सुन तो लीजिए, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? अरे मैडम सुन तो लीजिए, मैंने बीजेपी को बुरा बोला तो आपको परेशानी क्यों हुई? मैंने सवाल बीजेपी को किया, परेशानी आपको हुई। मैंने बात संविधान की की, आपको परेशानी हुई। मैंने बात कानून की आपको परेशानी हुई। मैंने कन्विक्शन रेट को सुधार करके जुडिशरी को इंप्रूव करने की बात की, आपको परेशानी हुई। मैंने बात कही कि कैसे बेगुनाहों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, आपको परेशानी हुई। मैंने उन 127 लोगों की बात की जिनको कोर्ट ने बरी किया, आपको परेशानी हुई। मैंने उस भाजपा के आतंकवादी के लिए कहा, माया कोडनानी को बोला, आपको परेशानी हुई। मैंने माया कोडनानी को बोला, आपको परेशानी हो गई। क्या बात है मैडम? मैं उन बेगुनाहों की बात कर रहा हूं जिनको कोर्ट बरी कर रहा है, आपको परेशानी क्यों हो रही है? उनकी जिंदगी कौन लौटाएगा? पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, भाजपा का आतंकवादी नहीं है। शादाब, भाजपा का आतंकवादी, भाषा पे ध्यान रखेंगे। कभी कभी होता है कि आप फ्लो में निकलता जाता। भाजपा का आतंकवादी नहीं, भाजपा का आतंकवादी नहीं। अगर आप कहेंगे कोई चीज तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा लॉजिक के साथ, और आप इस बात को, इसका ध्यान रखें। मैं डॉक्टर भदौरिया जी, नहीं प्रतीक भाई, दो सबूत दे रहा हूं मैं। नहीं, आप सबूत दें। आप एक पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं शादाब, एक पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है, व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है, पार्टी से बड़ा देश होता है। ये मुझे बताने की क्लास की कोई जरूरत नहीं है, एंड यू नो दिस वेरी वेल। तो प्लीज इसको एक्सेप्ट करिए। भाषा मर्यादित रखिए। डॉक्टर, आपको यू नो, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। नाजिया गॉट इट डाउन। शादाब, आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया के साथ आज बड़ी नाइंसाफी हुई है। सबसे ज्यादा डिबेट में वो बोलते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि उनसे ज्यादा लोग बाकी बोलने वाले आ गए। तो डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आज 5 लोगों ने आपसे ज्यादा बोला है। अब आप बोलिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 30 सेकंड, हाँ, बड़ा हिसाब से बोलिएगा कि बाकी लोगों को, बीजेपी के प्रवक्ता भी बोलने के बैठी हैं। लेकिन जी हाँ, लेकिन बोलने दीजिएगा प्रभु, बोलने दीजिएगा। हाथ जोड़ के निवेदन है कि लेकिन इतना ना बोल दीजिएगा प्रभु, इतना ना बोल दीजिएगा प्रभु कि मुझे रोकना पड़ जाए प्रभु को। हाँ, इतना ना बोलिएगा, और संयमित बोलिएगा। भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बैठी हुई है, अच्छी है, सम्मानित है, गलत पार्टी में चली गई है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी महिला है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। उन्होंने बोला कि आईने में देखना चाहिए। अरे मैडम, कभी कभी अपनी पार्टी को अगर आईने में देखेंगी ना, आप खड़े होके आईना सामने रख के, तो पता क्या आवाज आएगी? आईने से आवाज आएगी कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आईने से आवाज आएगी आप किसानों को हत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं। आईने से आवाज आएगी बेरोजगार हल्ला मचाता चीखता नजर आएगा कि हमें रोजगार नहीं मिला, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। आईने से आवाज आएगी महंगाई जिस तरह से बढ़ी हुई है, कमर टूट गई है पूरे देश की, अर्थव्यवस्था टूट चुकी पूरे देश की। अंदर से आवाज आएगी कि महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, फिर भी मैडम आप चुप क्यों हैं? फिर आप ऐसी
गंदी पार्टी में क्यों चले गए आप कि जहां पे पूरा हिंदुस्तान जिस पार्टी के खिलाफ आज जाके अंदर से खड़ा हो गया है। आप चिंता मत कीजिए, ये हिंदुस्तान को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जात धर्म में बांट के राजनीति करना चाह रहा है ना, हिंदुस्तान की मूल समस्याओं पे ध्यान भटकाने के लिए बात नहीं करना चाहता। हिंदुस्तान की मूल समस्या क्या है? आप तो सर्विस से आई हैं, आपने तो हिंदुस्तान की सर्विस में रहते हुए बहुत करीब से देखा होगा कि हिंदुस्तान की मूल समस्याएं क्या है, लेकिन उस मूल समस्या पे चर्चा क्यों नहीं सरकार करना चाहती? इसके मतलब कि आईने में जो आप देख रहे हो, आईना सही नहीं है, आप टूटे हुए आईने में देख रहे हो। साफ आईने में देखिए तो आपको तस्वीर साफ दिखेगी, टूटे आईने में आप देखते हो तो आपको तस्वीर नहीं दिखती, जिगजाग जिगजाग दिखता है, सब कुछ उल्टा सीधा दिखता है, आपके समझ में नहीं आता। इसीलिए आप क्या बोलती हैं आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप हिंदुस्तान की बात ही नहीं करती। बात यहां हिंदुस्तान के सिस्टम की हो रही है, बात हो रही है कि हिंदुस्तान का न्यायिक प्रक्रिया कितना मजबूत है, बात हो रही है कि हिंदुस्तान का जो यहां पे संविधान है कितना मजबूत है कि न्याय अगर किसी ने गलत किया, फेक हुआ, नहीं हुआ, हमारी न्याय प्रक्रिया उसको करेक्ट करती है, चाहे समय लगता है लेकिन न्याय प्रक्रिया उसको सही ठहराती है। तो आपको न्याय प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है, संविधान पे भरोसा नहीं है, अनुराग कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी, तो आप क्या जी ठीक है अनुराग, गंदी पार्टी नहीं, आप गंदी पार्टी का इस्तेमाल करते, जो जिस पार्टी में उसके लिए वो सम्मान और फक्र महसूस करता है। आप क्यों कहते हैं किसी को गंदी पार्टी? इसी से बात टूटती है, बिखरती है और फिर कहां पहुंच जाती है। जी बीजेपी की प्रवक्ता अपराजिता। अनुराग भदौरिया जी मेरे इतने बड़े शुभ चिंतक हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था, आज पता चला। हमें सलाह दे रहे हैं कि हमें किस पार्टी में जाना चाहिए, किस पार्टी में नहीं जाना चाहिए, बड़ा हास्यास्पद है। समाजवादी पार्टी के बंधु कह रहे हैं बीजेपी में मत जाओ, और आप जानते हैं स्कोरबोर्ड क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी को हर एक राज्य में विपुल समर्थन प्राप्त है। चेहरा तो आप जरूर देखें दर्पण में, पहली बात तो ये कह दूं। दूसरी बात, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगी, जो सुरेंद्र राजपूत जी ने आरएसएस के विषय में कहा, मुझे लगता है कि इसके बारे में उन्हें माफी मांगनी चाहिए, और यह उनकी अज्ञानता का परिचायक है या उनकी अपरिपक्वता का परिचायक है, ये तो मैं कह दूं। अब मैं आती हूं जो विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, उस विषय पर आती हूं। मुझे थोड़ा वक्त दे, मैंने सबको सुना। देखिए, हम आवाज कब ऊंची करते हैं? मैंने देखा आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग अपनी आवाज ऊंची किए जा रहे हैं। आवाज इसलिए ऊंची करते हैं क्योंकि ना उनके पास तथ्य है ना तर्क है, और आईने में अपना चेहरा देखने का साहस नहीं है। आतंकवादियों और अलगाववादियों का समर्थन कांग्रेस करती है और विपक्ष के नेता करते जा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं दोनों को रोकना चाहता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक पट्टी चल रही है, माफी मांगेंगे, लेकिन मैं आज दर्शकों से माफी मांगू, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन क्यों अमर्यादित हुए लोग और क्यों भाषा का ये टूटन दिखाई पड़ी, ये मुझे भी नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरी डिबेट में अमूमन ऐसा नहीं होता। मैं कोशिश करता हूं कि भाषा की मर्यादा और मर्यादा को कोई ना लागे, कोई तटबंध ना टूटे, ये ध्यान रखा जाता है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से हम शुरू करना चाहेंगे। अब प्रोफेसर रागी डिबेट में नहीं है, वो उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से क्षमा मांगी कि हम आगे नहीं रहेंगे, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा जो मुझे ठीक नहीं लगी, वो मुझे कहना चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कोई चीज़ कहना ठीक नहीं है। ठीक उसी तरह से किसी संगठन को उसकी व्यक्तिगत और तमाम सार्वजनिक जीवन में जो उपलब्धियां हैं, कोई भी आपदा हो, कहीं भी हो, वो नजर आते हैं, उसको जाने बगैर कोई बात कहना बिल्कुल अपमानजनक है और ये गलत है। ये अच्छी परंपरा भी नहीं है, और इससे ठीक पहले वाली पीढ़ियां जो राजनीतिक रूप से रही हैं, वो एक दूसरे का सम्मान करती रही हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमको भी करना चाहिए, और ये सार्वजनिक जीवन में और खास तौर से ऐसे मंच पे बिल्कुल लागू होता है। ऑफ कोर्स शादाब, आप कुछ कहना चाहते हैं? गो अहेड शादाब। प्रतीक जी, वही मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हम लोग किसी की बात से डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन डिसएग्री होने का एक तरीका होना चाहिए। और शायद मेरी उस बात से कंफ्यूजन, मैंने ये नहीं कहा कि कोई पार्टी टेररिज्म के साथ खड़ी है, मैंने कहा कि हर दल में अच्छे और बुरे लोग हैं, और अगर कोई एक व्यक्ति अपराध करता है, कोई एक व्यक्ति अपराधी है, तो उस एक व्यक्ति की वजह से किसी संगठन, किसी पार्टी, किसी धर्म या किसी जाति को टारगेट करना किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। और यही वजह है कि एक बेहतर सभ्यता जो हिंदुस्तान की सभ्यता है, उसको हम पलट के रख देते हैं, हम उसके विरोधी हैं। अगर कोई व्यक्ति ठीक है शादाब की शक्ल में हो, चाहे कोई आपने कहा, आपने बिल्कुल उदाहरण दिया। ठीक, नाजिया, देन मैं डॉक्टर साहब के पास आ रहा हूं।
देन कांग्रेस एंड देन बीजेपी, राइट? मुझे शादाब भाई से पूछना है कि किसी एक धर्म को किसने टारगेट किया है? अरीज खान अगर मुसलमान है और वो टेररिस्ट है तो क्या किया जा सकता है भाई? इसमें क्या प्रॉब्लम है? सरकार मोदी की है, इसलिए कह दो कि किसी एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। अरे मैडम, कभी सुना है कि कोई अपराधी किस धर्म का है? टेररिज्म को आप क्यों जोड़ रहे हैं? सबसे पहली बात शादाब भाई, देखिए शादाब भाई, आतंकवादी है, चाहे वो कोई भी हो। जैसे मैं आपको Why are you connecting religion? धर्म क्राइम का कोई धर्म से लेना देना नहीं होता है, लेकिन क्रिमिनल अगर अरीज मैडम कौन जोड़ रहा है? ठीक है ना कि कन्विक्शन रेट माइनॉरिटीज का कम क्यों है मैडम? मैं तो ऑन ग्राउंड बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है नाजिया, ठीक है नाजिया, आपको मुबारक हो। मैं आपकी तरह चिल्लाने वाला नहीं हूँ मैडम। ठीक है शादाब, मैं तो ऑन ग्राउंड पूछा कन्विक्शन रेट माइनॉरिटीज का कम क्यों है? ठीक है, ठीक है, दोनों को रोकता हूँ। ठीक है, दोनों को रोकता हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता जी सुरेंद्र राजपूत, देन बीजेपी। तीन बातें प्रतीक भाई महत्वपूर्ण है। जब आदमी के पास, संघ के पास या संगठन के पास या सत्ताधारी दल के पास कुछ चीज नहीं होती तो व्यक्तिगत गांधी परिवार उनको सबसे ज्यादा फलदायी। गांधी पे आज डिबेट नहीं है, गांधी परिवार पे डिबेट नहीं है, गांधी परिवार पे डिबेट नहीं है जी। अगर गांधी परिवार पे डिबेट नहीं है प्रतीक जी, तो निश्चित तौर पर आपको जिस वक्त गांधी परिवार के ऊपर जिस समय सुरेंद्र राजपूत जी ऑडियो रोकना चाहूंगा, सुरेंद्र राजपूत जी ऑडियो रोकना चाहूंगा। आपने सबसे पहले शुरुआत करी, आपने व्यक्तिगत तौर से उनको हर्ट किया, जो सही है वो सही है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला जी। मैं बताऊं आपसे, आपको अगर याद हो तो सबसे पहले इंडियन मुजाहिदीन से संबंध सोनिया गांधी के संगीत रागी ने कहा। मैंने इंडियन मुजाहिदीन से कांग्रेस के बारे में बोला और उसको आप खंडन कर सकते थे। सुनिए उसका खंडन जी, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर मैंने शुरुआत की हो तो। अब मैं बोलूं कुछ, आदमी ने मैं बोलूं कुछ, मैं कुछ बोलूं, कहेंगे कि उस आदमी क्या नहीं? सुरेंद्र राजपूत जी, उस आदमी को कुछ नहीं होता। हर आदमी की एक व्यक्तिगत नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, नाम भी नहीं लेना चाहता। मत लीजिए, लेकिन इतनी नफरत पाल के समाज में रहना बहुत मुश्किल है। सुरेंद्र राजपूत जी माफ करिएगा, इतनी नफरत लेकर नहीं रहा जा सकता, नहीं रह पाएंगे आप, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पाल दी है, इसका खामियाजा हमको भी भुगतना है और आपकी पीढ़ियों को भी भुगतना है। बिल्कुल भुगतेंगे। ये जो नफरतें इन्होंने पाल दी है, गांधी परिवार के खिलाफ नफरत, बोलिए, जिस परिवार ने 2-2 शहादतें दी हो देश के लिए, उनके खिलाफ ऐसा विश्व में नाजिया प्लीज साइलेंस, इतनी गंदी बात। ठीक है, अब आप आइए मुद्दे पर। मुद्दा है बंगाल का चुनाव, इसलिए आज बाटला हाउस की बात हो रही है। 2010 में जिन आरोपियों को पकड़ करके आजीवन कारावास 2013 में दे दिया गया, रविशंकर प्रसाद जी एक आदमी को उंगली काट करके अपने आप को शहीद बता रहे। बंगाल का चुनाव नहीं होता तो ये रविशंकर प्रसाद जी पाकिस्तान, चीन, ये जो क्या नाम, ये बाटला हाउस, ये सब ला क्यों रहे हैं? क्यों? क्योंकि इन्हें पेट्रोल पर जवाब नहीं देना है, इन्हें किसान पर जवाब नहीं देना है, इन्हें बेरोजगारी पर जवाब नहीं देना है। हर जगह पे ये फेल हो चुके हैं। ब्रिगेड ग्राउंड की रैली फ्लॉप हो चुकी है, इसलिए सिर्फ इन्हें हिंदू और मुसलमान करना है। हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये हमें आरोपित करेंगे। मैं आ रहा हूं, मैं आपको दे दूंगा डॉक्टर साहब। अपराजिता वेरी क्विक, 1 by 1। अपराजिता 1 by 1 जल्दी से। अब आप चुप रहेंगे तो मैं लूंगा जवाब। अपराजिता प्लीज। प्रतीक जी, मैं कह दूं जी जल्दी कि कांग्रेस के ऊपर हिंदी की कहावत बहुत ठीक बैठ रही है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इनकी हालत बड़ी खराब है, राजनीतिक जमीन नहीं है, कहीं भी खड़े नहीं हो रहे हैं, निरर्थक हो गए हैं, प्रासंगिकता नहीं है, करेंगे क्या? हमारे शीर्ष नेताओं के बारे में बात करते हैं, हमारा जो सबसे अच्छा संगठन है उसके बारे में बात करते हैं और निंदा का सहारा ले रहे हैं। इनके पास न तथ्य है न तर्क है। नहीं पूछ रहा, नहीं, सुरक्षा और मर्यादा रक्षा हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं इसकी पुनरावृत्ति करूंगी, देश की सुरक्षा और मर्यादा रक्षा हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। किसी भी आतंकवादी का समर्थन करना अपराध है, किसी भी अलगाववादी प्रवृत्ति का समर्थन करना अपराध है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, लास्ट
मैं तो बस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से यही बोलूंगा कि आप कांग्रेस का पीछा छोड़िए, हिंदुस्तान की बात कीजिए। आप हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान की मूल समस्या पे बात क्यों नहीं करना? आपको कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, बीजेपी बीजेपी, कांग्रेस हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के बारे में आप बात नहीं करना चाहते क्योंकि हिंदुस्तान की बात करने से आप डरते हो। हिंदुस्तान सच में बहुत बड़ा है डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान सच में बहुत बड़ा है और जितने उसके कलर हैं उसको तो पहचान पाना एक सवा घंटे में उसको बहुत मुश्किल है। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात।